ओम शाम्ब शिवाय नमः। ओम शाम्ब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय। आज का विषय, आज का सत्संग नरक की यातनाओं का वर्णन है। मनुष्य नरक की यातनाएं कैसे सहन करता है, विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत आनंदमय सत्संग है। संत कुमार जी बताते हैं, इन नरकगामियों में पापी जन अनेक प्रकार के विचित्र यातनाओं के द्वारा कर्मों के विनिष्ट होने तक सताए तथा सुखाए जाते हैं। जिस प्रकार मल दूर होने तक धात्विक अग्नि में तपाई जाती है, उसी प्रकार पाप के क्षय पर्यंत पापी मनुष्य भी अपने कर्मों के अनुरूप संतप्त किए जाते हैं। यमराज के दूत लोहे की जंजीरों में पापी मनुष्यों के दोनों हाथ दृढ़तापूर्वक बांधकर महावृक्ष की शाखाओं में लटका देते हैं। उसके बाद प्रयत्न पूर्वक यम किंकिरों द्वारा फेंके गए मनुष्य बड़े वेग से कांपते हुए मूर्छित होकर योजनाओं दूरी तक उनके द्वारा ले जाए जाते हैं। इसके बाद महाबलवान यमराज के दूत आकाश में स्थित उन मनुष्यों के पैरों में 100 भार का लोहा बांध देते हैं। उस महान भार से अत्यधिक पीड़ा मनुष्य अपने कर्मों का स्मरण करते हैं और चेष्टा विहीन होकर चुपचाप खड़े रहते हैं। तदंतर अति भयंकर यमदूत उन पापियों को चारों ओर से भयानक अंकुशों एवं अग्नि के समान वर्ण वाले लोह दंडों से मारते हैं। उसके पश्चात अग्नि से भी तेज खारे नमक से चारों ओर से उनके ऊपर बार बार लेप करते हैं। उस लेप से शीघ्र उनका शरीर जर्जर होकर छिन्न भिन्न हो जाता है। पुनः सिर से लेटकर क्रम से सारे अंग काट काट कर अत्यंत प्रतप्त लोहे की कढ़ाओं में बैंगन के समान पकाए जाते हैं। इसके बाद विष्ठाओं से पूर्ति कूप में कीड़ों में ढेरों में चर्बी रक्त तथा मवाद से भरी उन बावलियों में पापियों के शारीरिक व्यय फेंक दिए जाते हैं। वहाँ पर कीड़े तथा लोहे के समान तीक्ष्ण चोंचों वाले कोए, कुत्ते, मच्छर, भेड़िए एवं भयानक तथा विकृत मुख वाले व्याध उनका भक्षण करते हैं और वे जलते अंगारों की रस्सी में मछली के समान भूंजे जाते हैं। वे मनुष्य अपने पाप कर्म के फलस्वरूप अत्यंत तीक्ष्ण भालों से वेधे जाते हैं। मनुष्यों के वे यातनाएं शरीर अपने घोर कर्मों के कारण तेल यंत्रों में डालकर तिलों के समान पीसे जाते हैं। पुनः अत्यंत तीक्ष्ण धूप में तथा तपे हुए लोहे के पात्रों में अनेक प्रकार से भुने जाते हैं। इसके बाद तेल से भी पूर्ण अत्यंत तप्त काहड़ों में हृदय तथा पैरों को दबाकर उनकी जीभ को पकाया जाता है। इस प्रकार से नाना प्रकार की भयंकर यातनाएं प्राप्त करते हुए पापी मनुष्य कर्म से सभी नरकों में घूमते रहते हैं। हे व्यास जी, यमदूत सभी नरकों में पापियों के सभी अंगों में विचित्र एवं अत्यंत पीड़ादायनी यातनाएं देते हैं। जलता हुआ अंगार लेकर उनके मुख में भरकर उन्हें पीटा जाता है। इसके बाद क्षार द्रव्य से तथा तृप्त पीले हुए ताम्र से उन्हें बार बार पीड़ित किया जाता है। उसके पश्चात अत्यधिक तपे हुए घी तथा तेल को उनके मुख में भरकर इधर उधर पीड़ा देकर बहुत सारा सताया जाता है। कभी कभी यमदूत उनके मुख में कीड़े तथा विष्ठा भरकर अति भयानक तथा प्रदीप्त लोहो शाल से उन्हें दागते हैं। वे पीठ पर जलते हुए विशाल घनों से मारे जाते हैं और अपने घोर पाप कर्मों के कारण दांतों वाले वेदनाप्रद तथा सुदृढ़ ओर से सिर तक चीरे जाते हैं। वे अपना ही मांस खाते हैं तथा अपना ही रक्त पीते हैं। सर्वदा अपने ही पोषण में तत्पर रहने वाले जिन्होंने अन्न अथवा पेय वस्तुओं का दान नहीं किया,
वे मुद्गारों द्वारा जर्जर बनाकर ईख के समान पैरे जाते हैं। उसके अनंतर वे घोर अस्थिरला वन में खंड खंड करके छिन्न भिन्न किए जाते हैं। अनेक सारे अंगों में सुइयां चुभोई जाती है एवं वे तंत्रिप्त सुई से आभार भाग पर लटकाए जाते हैं। उस पर हिला डुला कर वे बहुत पीड़ित किए जाते हैं, किंतु मरते नहीं हैं। इस प्रकार वे यातना शरीर सुख दुख को सहन करते हैं। महाबलशाली तथा बड़े बड़े दांत वाले भयंकर यमदूत उनके शरीर से मांस निकालकर उन्हें मुद्गारों से पीटते हैं। उन मनुष्यों के निरुच्छ्वास तथा नरक में बहुत समय तक बीतना श्वास के रहना पड़ता है और उच्छ्वास नामक नरक में बालू के घर में उन्हें अत्यधिक पीटा जाता है। रौरव नरक में रोते हुए जीव अनेक आघातों से पीड़ित किए जाते हैं और महारौरव नरक की यातनाएं से बड़े बड़े धैर्यवान भी रोने लगते हैं। चरण मुख गुद्दा शिर और नेत्रों और मस्तक पर वे तीक्ष्ण घनों से तथा अत्यधिक तपी हुई लोहे की जड़ों से मारे जाते हैं। वे अत्यंत तपती हुई रेतों में बार बार गिराए जाते हैं और अत्यंत तपे हुए जंतुपक में फेंक जाने पर विकृत स्वर में क्रदन करने लगते हैं। हे मुने, क्रूर कर्म करने वाले पापी कुंभीपाक नरकों में असात तप तेलों में पूर्ण रूप से पकाए जाते हैं। उन पापियों को दुखदायक लालाभक्ष नामक नरकों में गिराया जाता है। इसी प्रकार वे अनेक प्रकार के नरकों में बार बार गिराए जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पुण्यहीन पापी मनुष्य अत्यंत कष्टदायक सूचीमुख नरक में गिराया जाता है तथा मारा जाता है। अपने पापों के कारण लोहकुंभ नरक में डाले गए मनुष्य धीरे धीरे श्वास लेते हुए महान अग्नि में पकाए जाते हैं। रस्सी आदि दृढ़तापूर्वक बांधकर उन्हें पत्थरों पर लटकाया जाता है। अंधकूप नरकों में फेंका जाता है। यहाँ भोरे उन्हें धीरे धीरे डसते हैं। कीड़ों के द्वारा काटे गए सभी अंग वाले तथा पूर्ण रूप से जर्जर कर दिए गए वे बाद में अत्यंत तीक्ष्ण और क्षार कूपों में फेंक दिए जाते हैं। पापी मनुष्य महाज्वाल नामक इस नरक में दुखी होकर क्रदन करते रहते हैं और उनकी ज्वालाएं दग्ध होते हुए इधर उधर भागते हैं। तुंडों के द्वारा पीठ पर लागकर कंधों का सहारा लेकर बाहु तथा पीठ के बीच से दृढ़तापूर्वक खींचकर पास तथा रस्सियों से अति कठोरतापूर्वक बांधे गए सभी पापी महाज्वाल नामक नरक में एक दूसरे की यातनाएं देखते रहते हैं। रस्सियों से बंधे हुए तथा कीचड़ से लिपटे हुए वे कंडा तथा भूसी की आग में पकाए जाते हैं, किंतु मरते नहीं हैं। अति दुष्ट चरित्र पापियों को कठोर शिलाओं पर बड़े जोर से पटक पटक कर तृण के समान सैकड़ों खंडों में फाड़ दिया जाता है। शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए तीखे मुख वाले बहुत से कीड़ों के द्वारा वे मनुष्य यातना शरीर के नाश पर्यंत तीक्ष्ण किए जाते हैं। कीड़े समूह में और पीप मांस और हड्डियों के समूह में फेंक दिए जाते हैं। वे पापी दो पत्थरों के बीच में दबे हुए व्यथचित होकर वहां पड़े रहते हैं। उनका शरीर कभी तपे हुए व्रजलेप से लिप्त हो जाता है, कभी वे नीचे की ओर मुख कर ऊपर को पैर करके अग्नि से तपाए जाते हैं। वे मुख के भीतर डाली हुई अतिशय तृप्त लोहे की गदा और विवश होकर निगलते रहते हैं। यमदूत उन्हें मुद्गरों से पीटते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार पाप करने वाले लोग नरकों में दुख भोगते हैं। इस प्रकार मैंने नरक के विषय में आप लोगों को सुनाया है। इस कथा से आप लोगों को क्या संदेश मिला है यह जरूर बताएं। सभी साधकों और भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।